जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK स्टूडेंट कॉर्नर पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के संबंध में। आप सभी को बता दें कि राजस्थान के आर्ट और कल्चर से यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो पटो की हवेली के संबंध में अपन संपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ध्यान रखना है कि पटुआ की हवेली के संबंध में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यह जो हवेली है वो 5 मंजिला हवेली है। आप सभी को ध्यान रखना है कि यह हवेली की अपन बात करें तो पत्थरों की जाली और कटाई के लिए विश्व प्रसिद्ध हवेली है। आप सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान की कौन सी हवेली पत्थरों की जाली और कटाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पटुआ की हवेली जैसलमेर में जो है ये पत्थरों की जाली और कटाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं नथमल की हवेली के संबंध में अपन बात करें तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ध्यान रखने हैं। इसका जो निर्माण है वो 1881 से 1885 के बीच लालू और हाथी नामक 2 भाइयों ने करवाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका निर्माण कब हुआ है, 1881 से 1885 के बीच इसका निर्माण हुआ है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं सालिम सिंह की हवेली की अपन बात करें, इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ध्यान रखना है, यह भी जो है जैसलमेर जिले में स्थित है। इस हवेली की जो ऊंचाई की अपन बात करें तो यह 9 मंजिला हवेली है। आप सभी को ध्यान रखना है कि इस हवेली को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है कि कमल महल और रूप महल के नाम से कौन सी हवेली को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान की कौन सी हवेली कमल महल और रूप महल के नाम से भी जानी जाती है। तो उसका सही आंसर जो है सालिम सिंह की हवेली जो है राजस्थान में कमल महल और रूप महल के नाम से भी जानी जाती है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं बागोर की हवेली की अपन बात करें तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है कि ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है कि कई बार झील का नाम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी झील के किनारे स्थित है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पिछोला झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण की अपन बात करें तो अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट है। और इस हवेली की अपन बात करें तो इसमें पगड़ियों का संग्रहालय भी संचालित किया जा रहा है वर्तमान में। और आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी राजस्थान की कौन सी हवेली में है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि बागोर की हवेली उदयपुर में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है संग्रहित की गई है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं पुष्य हवेली की अपन बात करें, इंपॉर्टेंट है। जोधपुर जिले में ये स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है। और विश्व की एकमात्र हवेली ऐसी है जिसका निर्माण जो है पुष्य नक्षत्र में हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी हवेली है जिसका निर्माण जो है पुष्य नक्षत्र में हुआ है। तो आप सभी को ध्यान रखना है पुष्य हवेली, और वो स्थित कहाँ है तो जोधपुर जिले में यह स्थित है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं बीकानेर जिले में जो हवेलियाँ स्थित है उसके संबंध में अपन बात करें तो रामपुरिया की हवेली जो है बीकानेर में है। और बछवातों की हवेली के संबंध में अपन बात करें तो यह भी जो है बीकानेर जिले में स्थित है। सभी फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, तो सभी को याद रखना है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं जोधपुर जिले में स्थित हवेलियों के संबंध में अपन बात करें तो बड़े मियाँ की हवेली की अपन बात करें तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। पाल की हवेली जो है जोधपुर जिले में स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है कि राखी हवेली जो है जोधपुर जिले में है। और पोखरण हवेली की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पोखरण जो जिला है वो जैसलमेर में आता है, लेकिन पोखरण हवेली की अपन बात करें तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। 25 हवेली जो है जोधपुर जिले में स्थित है। लालचंद ढड्डा की हवेली की अपन बात करें तो यह भी जोधपुर जिले में स्थित है। सागीदास नाथवी की हवेली की अपन बात करें तो यह जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर जिले की संपूर्ण जो हवेलियां हैं यहाँ कवर कर दी गई है। बढ़ते हैं आगे चित्तौड़गढ़ में स्थित हवेलियों के संबंध में अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भामाशाह की हवेली जो है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जयमल और फत्ता की हवेली की अपन बात करें तो यह भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। रामपुर ठिकाने की हवेलियों के संबंध में आपसे पूछे तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। सलूम्बर ठिकाने की हवेलियों के संबंध में आपसे पूछे तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित कौन सी हवेलियां हैं तो भामाशाह की हवेली, जयमल फत्ता की हवेली, रामपुर ठिकाने की हवेली और सलूम्बर ठिकाने की हवेलियां जो हैं चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं उदयपुर जिले में स्थित हवेलियों के संबंध में अपन बात करें तो आप सभी को बता दिया गया है। बागोर की हवेली जो है पिछोला झील के किनारे उदयपुर में स्थित है। बाफना की हवेली की अपन बात करें, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि बाफना की हवेली कहाँ स्थित है, तो आप सभी को ध्यान रखना है उदयपुर में है। मोहन सिंह की हवेली के संबंध में आपसे पूछे तो यह भी उदयपुर जिले में स्थित है।
और पीपलिया की हवेली के संबंध में अपन बात करें तो ये भी जो है उदयपुर जिले में स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है, उदयपुर में जो स्थित हवेलियों की अपन बात करें तो बागोर की हवेली, बाफना की हवेली, मोहन सिंह की हवेली और पीपलिया की हवेली उदयपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू जिले की हवेलियों के संबंध में अपन बात करें तो ईश्वरदास मोदी की जो हवेली है यह झुंझुनू जिले में स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है, खीचन की हवेली झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान में सोने चांदी की हवेली के संबंध में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ध्यान रखना है कि महनसर झुंझुनू जिले में राजस्थान में सोने चांदी की हवेलियाँ स्थित है। पोदार की हवेली के संबंध में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, पोदार की हवेली जो है झुंझुनू जिले में स्थित है। भक्तों की हवेली की अपन बात करें तो यह झुंझुनू जिले में स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है कि शेखावाटी की जो हवेलियां हैं विश्व में भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र की हवेलियां विश्व भर में भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है झुंझुनू की जो हवेलियां हैं या शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो राजस्थान में भित्ति चित्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं चूरू की हवेलियों की अपन बात करें तो रामविलास गोयनका की हवेली जो है चूरू जिले में स्थित है। सुराणों की हवेली की अपन बात करें तो यह चूरू जिले में स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है। मंत्रियों की मोटी हवेली की अपन बात करें तो यह चूरू जिले में स्थित है। बढ़ते हैं आगे सीकर जिले में स्थित हवेलियों की अपन बात करें तो बिनानियों की हवेली की अपन बात करें तो यह सीकर जिले में स्थित है। और बैजनाथ रूढ़िया की हवेली की अपन बात करें, इंपॉर्टेंट है, तो ये सीकर जिले में स्थित है। राजस्थान में पंसारी की हवेली बार बार पूछा जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। श्री माधोपुर तहसील के अंदर यह सीकर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। राजस्थान में पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है तो श्री माधोपुर सीकर जिले में। नई हवेली की अपन बात करें तो यह कहाँ स्थित है, आप सभी को ध्यान रखना है, सीकर जिले में नई हवेली स्थित है। राजस्थान जीके की संपूर्ण प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।